नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देव उठानी एकादशी व्रत के बारे में। यह एकादशी साल 2023 में कौन सी तिथि को मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधियां क्या रहेंगी और इसके साथ बहुत ही जरूरी, बहुत ही विशेष कार्य इस दिन जरूर करें वह भी जानेंगे। भोग में इस दिन आवश्यक रूप से किस चीज़ का भोग विशेष कर लगाया जाता है, इसके साथ ही दान क्या किया जाएगा, पारण का समय क्या रहेगा, वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी को छोटी दीपावली या देवों की दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी दीपावली के ठीक 11वें दिन आने वाली एकादशी को कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अर्चना किया जाता है शालिग्राम के स्वरूप में। यदि आपके पास शालिग्राम ना हो तब किस प्रकार से इस पूजा को पूर्ण कर सकते हैं वह भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। यदि आप एकादशी का व्रत न भी करते हों तो दोस्तों आपसे यह जरूर मैं कहूँगी कि देव उठानी एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप व्रत न कर पाते हों तब किस प्रकार से आप पुण्य लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं वह आगे मैं बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो किसी भी कारणवश व्रत नहीं रख सकते हैं, व्रत नहीं कर पाते हैं, तब उन्हें संपूर्ण लाभ के लिए क्या करना चाहिए। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु के साथ ही सभी देवता 4 महीने की लंबे विश्राम के बाद निद्रा से जागते हैं और इसी के लिए इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। यह बहुत ही विशेष मानी जाती है। इसे देवों की दीपावली भी कहा जाता है और हम सभी के लोक चाल की जो बोल चाल है ना, उसमें मिनी दीपावली के नाम से इसे जाना जाता है। देश भर में इसी दिन से जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उनकी शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का खास तौर पर पूजा किया जाता है और शुभ कार्य किए जाते हैं, मांगलिक कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं साल 2023 में देव उठानी एकादशी कब है। देखिए, देव उठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर को देर रात्रि 11:03 पर हो रही है, जो कि एकादशी तिथि का समापन 23 नवंबर की रात्रि 9:01 पर होने वाली है। यदि आप इसे सही तरीके से देखते हैं, क्योंकि हम सभी के हिंदू धर्म में जानते हैं कि उदया तिथि का महत्व सर्वाधिक माना जाता है, यानी कि उदय तिथि के अनुसार जो व्रत की शुरुआत की जाती है, व्रत होता है, उसे ही उठाया जाता है। तो 23 नवंबर को उदया तिथि के साथ ही हम सभी को यह व्रत मिल रहा है, इसलिए हम सभी जो व्रत करेंगे वो 23 तारीख को रखेंगे। अब जान लेते हैं दिन क्या रहने वाला है। तो दोस्तों दिन जो है वो गुरुवार का रहने वाला है, जो कि वैसे ही भगवान विष्णु को समर्पित किया गया दिन है, तो यह बहुत ही विशेष है। इस दिन आपको अपने दरवाजे पर रंगोली बनानी चाहिए, दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि देव दीपावली है तो दरवाजे को सजाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्तिक बनाएं दरवाजे पर, वहाँ पे दीपक आप लगाएं। लक्ष्मी जी के चरण कमल इस दिन अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर बनाने चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो दोस्तों यदि आप प्रातः काल पूजा करते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 तक अमृत बेला है, इस दौरान पूजा कर सकते हैं। यदि आप उस समय ना कर पाएँ तब सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 तक करें, यह भी बहुत शुभ बेला है। इसके पश्चात सायंकाल को यदि आप पूजा करते हैं तो 6 बजे से लेकर के 7:30 तक प्रदोष काल का मुहूर्त है, तो इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। अब इसके साथ ही जान लेते हैं कि देव उठनी एकादशी का व्रत का जो पारण है वह किस समय रहने वाला है। देखिए दोस्तों, यह बात अच्छी प्रकार से समझ लें कि देव उठनी एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, एकादशी में पारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए इसमें पारण के समय को नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल ना करें। पारण का जो समय रहेगा वह 24 नवंबर दिन शुक्रवार और समय जो रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर के 8:13 तक का समय है, तो इसमें ही आपको पारण कर लेना है। पारण किस चीज़ से किया जाएगा, तो दोस्तों पारण आप कुशा के जल से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं,
चरणामृत से कर सकते हैं, तुलसी दल से कर सकते हैं, गंगा जल से कर सकते हैं। इसके साथ ही जानते हैं कि एकादशी के व्रत में आप किन चीज़ों को खा सकते हैं। यदि ऐसा लगे कि निर्जला आप व्रत नहीं रख पाएंगे या फिर आप जो है अनाज का सेवन आपको या फिर किसी चीज़ को खाकर ही आप व्रत को रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल खड़ा उपवास नहीं रख पाते हैं। तब ऐसे में आपको एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए। केला खा सकते हैं, आम, अंगूर या फिर सूखे मेवे जैसे कि पिस्ता, बादाम, काजू, इन चीज़ों को खा सकते हैं आप। इसके साथ शकरकंद, जैतून, दूध, बादाम, अदरक या कट्टू का आटे से बनी हुई पूड़ियाँ, आलू की सब्जी, तो ये सभी चीज़ें खा सकते हैं। वैसे सेंधा नमक नहीं खाया जाता है इसमें, व्रत में नमक इसमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन यदि फिर भी लगे कि नहीं आप बिना नमक का नहीं रह सकते हैं, तब ऐसे में आप सेंधा नमक लगा लें, लेकिन संकल्प वैसे ही लीजिएगा जैसा आप व्रत का पालन कर सकते हैं। यह बहुत ही विशेष है, इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। वैसे भी आपको व्रत का जो संकल्प है वह सुबह अवश्य ही लेना चाहिए, तभी आपकी व्रत से मिलने वाले फल आपको प्राप्त होंगे, नहीं तो माना जाता है कि यह निष्फल हो जाता है। अब जान लेते हैं कि पूजा की विधि क्या होगी। तो दोस्तों, इसके लिए यदि आंवले का वृक्ष आपके पास हो जाता है तो बहुत उत्तम माना जाता है, और उन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करें। उसके पश्चात भगवान को जल से स्नान कराएं, पंचामृत वगैरह से आप स्नान कराएं। इसके पश्चात आपको इस दिन आंवले के जल से भी भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए, यह बहुत ही विशेष मानी जाती है। इसके पश्चात आप अच्छी तरह से जो फोटो है या प्रतिमा है उसे पोंछ करके सबसे पहले वस्त्र के रूप में कुछ न कुछ जरूर समर्पित करें। पीले रंग के वस्त्र खास तौर पे प्रिय माने जाते हैं, तो पीला वस्त्र या फिर पीले रंग के आप धागे को भी वस्त्र के स्वरूप में समर्पित कर सकते हैं। हल्दी, चंदन, अष्टगंध और इसके साथ ही पीला जो चंदन आता है, इससे भगवान विष्णु को तिलक करें। इसके पश्चात आप प्रसाद यानी कि नैवेद्य के रूप में कुछ न कुछ जरूर अर्पण करें। नैवेद्य में जो भी आप अर्पण करें उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। देव उठनी एकादशी के व्रत में आंवला अवश्य भोग के रूप में आप समर्पित करें, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। भगवान कहते हैं आंवले के वृक्ष की छांव में यदि इस दिन उनकी पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, तो अनंत पुण्यों को देने वाली होती है। यदि भोग में आप आंवला अर्पण करते हैं तो माना जाता है इससे मिलने वाले फलों का कभी भी नाश नहीं होता है। तो यह आप जरूर ध्यान रखें कि आंवले को भोग में समर्पित करें। इसके पश्चात धूप दीप अर्पण करें और हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा का श्रवण करें, क्योंकि व्रत की कथा को सुने बगैर कोई भी पूजा वैसे भी पूर्ण नहीं होती है। व्रत की कथा जब हो जाए तो हाथों में जो पुष्प रखा है या फिर सफ़ेद तिल रखा है, इसे भगवान विष्णु के चरणों में आप छोड़ दें और फिर आरती करें। आरती करने के पश्चात आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। बात करते हैं दान की, तो दान में आप आंवले का दान कर सकते हैं। तुलसी जी के पौधे का दान बहुत ही शुभ माना जाता है इस माह में। इसके अलावा दीप दान करें और अन्न का दान करें। ब्राह्मणों को इस दिन भोजन कराया जाता है। यदि किसी भी कारणवश आप ब्राह्मण को भोजन न करवाएं, तब आप ऐसे में आप उन्हें दक्षिणा अवश्य दें ताकि उनसे वह भोजन की सामग्री खरीद सकते हो। तो यह व्रत की संपूर्ण विधि है, नियम विधि है, जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, जानते हैं कि यदि किसी भी वजह से ऐसा लगे कि आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर मूर्ति ना हो, तब किस प्रकार से आप देव उठनी एकादशी का पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक बड़ी सी सुपारी ले लीजिए। सुपारी में मौली धागा लपेट लीजिए और सफ़ेद तिल एक पात्र में लीजिए। उसमें सुपारी को स्थापित कीजिए और उसे ही भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उसमें भगवान विष्णु का आवाहन कीजिए और संपूर्ण पूजा की विधियां उसमें अब आप संपन्न कीजिए। इस प्रकार से की गई पूजा पूर्ण फलों को देने वाली होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।